फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। क्या निकालना है? सबसे पहले सवाल का फॉर्मूला लिखोगे। करंट रेशियो, क्या फॉर्मूला है करंट रेशियो का? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यही है ना? अब बताओ करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? इन्वेंट्री आ जाएगा। कितना इन्वेंट्रीज? बहुत इजी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएगा। कितना है? उसके बाद कितना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लैंड एंड बिल्डिंग आएगा? नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ट्रैप है, ठीक है। क्या पढ़ाई कर रहा है तुम? जगह छोड़ वैभव के शरण में जाओ। छी करता है, आता कुछ नहीं है, छी कर रहा है। अभी तुम इतना इजी में गलती कर रहा है, तुमको समझ में आ रहा है कुछ भी? ट्रेड पेबल क्या हुआ? करंट लायबिलिटी होगा, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग, ये तीनों करंट लायबिलिटी, ठीक है ना बेटा। डिवेंचर नहीं आएगा, डिवेंचर लॉन्ग टर्म में आएगा जब तक कि विद इन 1 ईयर ना लिखा रहा है, ठीक है ना। कितना करंट एसेट्स हो गया? करंट लायबिलिटीज कितना है बेटा? 2 लाख। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है बेटा? अदर करंट लायबिलिटीज। एक चीज ध्यान रखना, सुनो ध्यान से, ट्रैप क्या होगा? प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहां जब अदर करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है ओसीएल, तो ओसीएल इज द पार्ट ऑफ सीएल। बट अगर सिर्फ करंट लायबिलिटी लिखा रहता और यहां ट्रेड पेबल अलग से, ये अलग से दिया रहता, तो फिर ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता, तो वो अलग से जोड़ते नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, आगे फंसाएगा। अदर करंट लायबिलिटी कितना बेटा? कितना हो गया टोटल? चलिए, तो करंट रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1। मुझे बताइए, अगर यहाँ तक तो कैलकुलेशन था, अब इस पे आपको अगर पूछा जाए कि बताइए क्या सिचुएशन है, आइडियल से ज़्यादा है कि कम है, क्या करना चाहिए? सीए की पोजीशन को थोड़ा कम कर लिया जाए। सीए में से देखो इन्वेंट्री कितना रखा हुआ है। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? ये क्विक नहीं है। अब क्या कहानी बनेगा अगर सर क्विक रेशियो यहां निकाला जाए? ध्यान से देखिएगा। क्विक रेशियो में क्विक एसेट, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स हमने बताया था अदर देन इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एसेट, यही बताया था ना। तो अगर हमको क्विक एसेट निकालना है, ध्यान से ना बेटा, अब बताओ तुम्हारा करंट एसेट टोटल कितना है? इसमें यही तुम्हारा 7 पीस है। अब यहां क्विक एसेट कितना हो गया और तुम्हारा करंट लायबिलिटी कितना है? क्या रिजल्ट आएगा? बताओ, सुनो ध्यान से।
यहाँ पर कंपनी ने क्या दिखाने की कोशिश किया है, करेंट एसेट्स को 3 गुना रख दिया अपने करेंट लायबिलिटी से। आउट ऑफ 9 लाख योर 7 लाख इज ब्लॉक्ड इनटू वन एसेट दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। 7 लाख फंस गया उसमें, यानी स्टॉक रख दिया, पूरा स्टॉक बना के रखा हुआ सामान का स्टॉक कर दिया, बिक ही नहीं रहा होगा। बिकेगा तो डेटर बन जाता ना, अगर क्रेडिट में बिकता तो, कैश में तो कैश एंड कैश में आता। जब एक ऑडिटर चेक करने गया तो करंट रेशियो निकाला तो देखा 3:1। अरे ठीक है, ठीक है, अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसको ठीक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर करंट रेशियो हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियली साउंड है कंपनी, कंपनी एबल है सीएल को पे करने के लिए। लेकिन जब सवाल बनता है कि इमीडिएट में अगर सीएल को पेमेंट करना पड़ जाए, जैसे आपका क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर करंट लायबिलिटी में क्या होगा पता नहीं। अब इमीडिएटली इसको पे करना है तो इमीडिएट कैश चाहिए ना, तो इमीडिएट में तो इन्वेंट्री आप नहीं बिक सकते जब तक वो बिकेगा नहीं। तो जब चेक करने गए तो तुम्हारे पास 1,80,000 का ही एसेट्स है। अब 3 लाख, यही ऑडिटर सवाल कर देगा, यही ऑडिटर यहीं पे एक्शन लेगा कि भैया एक काम करिए ना, इन्वेंट्री को जल्दी सेल आउट करिए सर, उधार में बेचिए या नगद बेचिए, बेच दीजिए। अगर उधार बेचेंगे तो क्या आ जाएगा, डेटर बन जाएगा, बोलो हाँ है ना, इन्वेंट्री घटेगा और डेटर क्या हो जाएगा, बन जाएगा, तो क्विक एसेट बढ़ जाएगा ना आपका। कैश बेचोगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें क्या होता है ना, इमीडिएट एक्शन, ये एनालिसिस, इट इज द टूल्स। रेशियो जो बना रहे हैं हम लोग, ये टूल्स है मेजरमेंट करने का, इसी से आप डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन लेने में ये काम आता है, ग्रोथ को परस्पेक्ट करता है। इन्वेस्टर यहाँ पर चेक करेगा, एक शोल्डर भी देखेगा कि अरे भाई तो ऐसा स्थिति खराब है, ज़्यादा ब्लॉक कर दिया। जब तक हम ये नहीं कैलकुलेट करेंगे पता चलेगा, ऐसे लेमन मैंने तो पता नहीं चलेगा। समझ गए कितना आंसर आया आपका? हम लोग यहीं पर थे, आप लोगों को क्या करना है, क्विक रेशियो भी निकाल लेना है। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो आपको यहाँ से सवाल कैलकुलेट करके यहाँ तक आना है, यहाँ के बाद ये लिख लीजिएगा, ये वाला पोजीशन यहाँ तक, ठीक है ना, इसको नहीं लिखना है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।